स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से है। जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम टेरर अटैक के लेटर फेज के अंदर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको इम्पोज किया गया, क्योंकि स्टूडेंट जिस टेरर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अटैक का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया गया है वो लश्कर ए तैयबा का एक विंग है। लश्कर ए तैयबा एक टेरर ग्रुप है जो कि पाकिस्तान के अंदर बेस है। अर्लियर फेज के अंदर भी इंडियन सोइल के ऊपर जितने भी जो अटैक्स हुए हैं उसके बिहाइंड के अंदर पाकिस्तान बेस्ड जो टेरर ग्रुप्स हैं उन्हीं का इन्वॉल्वमेंट है वो देखने के लिए मिला है। 99 का कारगिल वॉर का सिचुएशन हो जब, तो आप देखिए कि पाकिस्तान आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनको टेररिस्ट के रूप से सेंड किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। फिर 26/11 का टेरर अटैक हो मुंबई के अंदर में, जहाँ पे पाकिस्तान बेस्ड जो पर्सनस हैं उनका वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट था। स्टूडेंट 2019 के समय में आप देखिए कि पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स हैं उनके द्वारा पुलवामा के अंदर टेरर अटैक है उसको कैरी आउट किया गया, और प्रेजेंट समय के अंदर भी पाकिस्तान बेस्ड ही टेरर ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन नंबर 1267, उसके अंडर में काफ़ी सारे ऐसे पर्सन हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर बेस हैं, जिनको कि ग्लोबल टेररिस्ट का जो डेजिग्नेशन है वो दिया गया है सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वहाँ पे ही काफ़ी सारे ऐसे जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी रजिस्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान बेस हैं। एंड स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसको कि G7 कंट्रीज़ के द्वारा क्रिएट किया गया था 1989 के समय में, उसके द्वारा भी पाकिस्तान के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे टेरर फंडिंग के पर्सपेक्टिव से। अब आप देखिए कि इंडियन गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं उनके अगेंस्ट में पाकिस्तान के द्वारा भी कुछ डिसीजंस लिए गए हैं कि पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है इंडियन एविएशन सेक्टर के रिगार्डिंग में क्लोज रहेगा। इंडियन एविएशन सेक्टर को वहाँ पे परमिशन है वो नहीं रहेगा कि पाकिस्तान का एयर स्पेस है उसको यूज किया जाए। क्या इसका किसी तरीके से इम्पैक्ट रहेगा हमारे जो एयर ट्रैवल है उसके रिगार्डिंग में? तो आप देखिए कि वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया के लिए जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं उनके रिगार्डिंग में 20 मिनट्स एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो सकते हैं कि 20 मिनट्स का एक्स्ट्रा समय लगे फ्लाइट्स के रिगार्डिंग में। तो एक एक्सपेक्टेशन किया गया है कि लिटिल बिट एयर फेयर है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। पाकिस्तान के द्वारा जो ट्रेड रिलेशन है उनको यहाँ पे सस्पेंड किया गया है। इंडिया के साथ में जो ट्रेड रिलेशन है उनको कम्प्लीटली वे के अंदर सस्पेंड किया गया प्रेजेंट समय के अंदर में। इसके अलावा आप देखिए कि जो वाघा एंड अटारी बॉर्डर का एरिया है वहाँ पे जो सेरेमनी कंडक्ट होती है इवनिंग के समय में उसको भी सस्पेंड किया गया है, उसको भी एंड वहाँ पे किया गया। और हमारे जो हाई कमीशन है पाकिस्तान के अंदर में, जो इंडियन हाई कमीशन है उसका जो टोटल नंबर ऑफ स्टाफ है उसको यहाँ पे रिड्यूस करने के बारे में कहा गया, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी सेम यहाँ पे जो डिसीजंस है वो लिए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे एक और डिसीजन है इंडस वाटर ट्रीटी के रिगार्डिंग में कि अगर इंडिया के द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी का थ्रू जो वाटर है उसको डाइवर्ट किया जाता है तो पाकिस्तान के द्वारा उसको एज ए एक्ट ऑफ वॉर के रूप से कंसिडर है वो किया जाएगा। स्टूडेंट्स, इंडस वाटर ट्रीटी जिसके बारे में कल भी हमने रीड किया था 1960 के समय ये ट्रीटी है वो एग्जिस्टेंस में आती है। इंडिया आप देखिए कि इसका अपर राइपेरियन जो स्टेट है इंडस वाटर ट्रीटी का, इंडस रिवर जो सिस्टम है उसका जो मेजरली रिवर्स है वो इंडिया के थ्रू ही पाकिस्तान के लिए फ्लो किया करती हैं। टोटल इस ट्रीटी के थ्रू में आप देखिए कि 30% वाटर है उसका यूटिलाइजेशन इंडिया के थ्रू हुआ करता है, और 70% जो वाटर का जो यूटिलाइजेशन है वो पाकिस्तान के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। पाकिस्तान का जो मोस्ट फर्टाइल एरिया है इंडस वैली का जो एरिया है वहाँ पे उनका मेजरली पॉपुलेशन है वो रहा करती है, और मेजरली आप देखिए कि उनके वहाँ पे पंजाब जो स्टेट है, पंजाब का जो एरिया है उन्हीं का पॉलिटिक्स के अंदर में पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है उसके ऊपर कम्प्लीटली डोमिनेशन है, अदर एरियाज़ का वहाँ पे डोमिनेशन नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं वहाँ पे इंडिया को कम्प्लीटली जो अनरिस्ट्रिक्टेड जेट उसका यूटिलाइजेशन है वो कैरी आउट कर सकते हैं। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सा है स्टूडेंट्स? रावी है, ब्यास है और सतलुज है। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स कौन सा है स्टूडेंट्स? इंडस है, चेनाब है और झेलम है। इंडस, चेनाब और झेलम है जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं। वहाँ पे भी इंडिया के द्वारा रन ऑफ द रिवर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको सेटअप किया जा सकता है। आपको यहाँ पे क्या रीड करने का ज़रूरत है? एक तो आप देखिए कि जेट प्रोजेक्ट्स को आप ज़रूर से रीड कर लेना, हो सकता है इस समय न्यूज़ के अंदर में है तो कोई मैच द कॉलम के पर्सपेक्टिव से आपसे जो सवाल है वो पूछ लिया जाए प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में। और अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके बारे में, उनके रिवर्स के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी है वो होना चाहिए।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग में किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शंस है वो ना रहे हमारे यूनिवर्सिटी एरियाज़ के अंदर में, क्योंकि कश्मीरी स्टूडेंट हैं वो अदर पार्ट के लिए भी अपना, अदर पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी अपना जो स्टडी है उसको कैरी आउट करते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग में जो पेरेंट्स का जो फियर है, जो स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो आने वाले समय के अंदर में इस टेरर अटैक के पर्सपेक्टिव से, तो ये भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। एग्जाम के पर्पज़ से क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है? नहीं है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स ऑल पार्टी मीटिंग भी कंडक्ट हुआ। अब देखिए कि जब भी कोई पार्टी गवर्नमेंट के अंदर में होती है, कोई भी डिसीजन उनके द्वारा लिया जाता है जो मेजरली फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है, तो उस समय में सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में भी उनका एक कंसल्टेशन होता है, उन्हीं को भी इन्फॉर्म है वो किया जाता है। तो ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर में यहाँ पे सिक्योरिटी का जो मीटिंग्स हैं वो भी कंडक्ट हुआ कि क्यों वहाँ पे उस एरिया के अंदर में टूरिस्ट के ऊपर जो अटैक हुआ है, क्या हमारा इंफॉर्मेशन के अंदर में कोई लैप्स का सिचुएशन था, या आप देखिए कि सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा उस तरीके से प्रिपरेशन है, उस न्यू डोमेन ऑफ जो अटैक है उसके बारे में कंसीडर है वो नहीं किया गया। तो बेसिकली बताया गया है कि जो मीडो का एरिया है, जो मीडो मीन्स वो जो आप देखिए कि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर में आपको ग्रासलैंड का एक ग्राउंड का जो सिचुएशन है वो क्रिएट होता है, जहाँ पे टूरिस्ट हैं वो विजिट किया करते हैं। पहलगाम के अंदर में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वैसे हिमालयाज़ के अंदर में आप देखिए कि बुग्याल्स के नाम से भी उनको जाना करते हैं, उत्तराखंड के अंदर में उसको बुग्याल्स के नाम से जाना करते हैं, गढ़वाल के अंदर भी वो क्रिएट होते हैं। तो वहाँ पे जो टूरिस्ट के द्वारा जो विजिट किया गया था, तो बेसिकली आप देखिए कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी का जो परमिशन है वो नहीं था, रोड के साथ में डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है। वहाँ पे आप बेसिकली अगर विजिट करना है किसी पर्सन के द्वारा, तो फुट के थ्रू ही आप देखिए कि उसका एक्सेसिबिलिटी है वो कैरी आउट किया जा सकता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी बार आप देखिए कि अनऑथराइज वे के अंदर में जो टूरिज्म है वो इंक्रीज होता है, और जम्मू एंड कश्मीर एक डेट आप देखिए वहाँ पे कंटिन्यूस सिक्योरिटी एक वन ऑफ द कंसर्न आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस वजह से वहाँ पे रेगुलेट करने का ज़रूरत था ये बेसिकली इस टूरिज्म का जो एक्टिविटी है उसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियन पीएम के पर्सपेक्टिव से है, इंडियन पीएम के द्वारा मधुबनी के अंदर में एक रैली को एड्रेस करते हुए कहा गया, जिनके द्वारा भी उस टेरर अटैक को कैरी आउट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम के अंदर में, उनको आप देखिए कि पनिश किया जाएगा, उनके अगेंस्ट में जो एक्शंस हैं वो लिए जाएंगे। मधुबनी के बारे में कल के ही न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंदर हमने रीड किया था। मधुबनी बिहार के अंदर में है। मधुबनी पेंटिंग्स हैं जो कि फोक पेंटिंग्स हैं, डबल लाइन बॉर्डर हुआ करती है, रिलीजियस जो मोटिव्स है उनके ऊपर वो डिपेंड किया करती है, और जीआई टैग उस मधुबनी पेंटिंग है उसको दिया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि ये तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में हुआ। वहाँ पे कुछ ट्रेन्स हैं उनको भी इनोग्रेट किया गया है पीएम सर के द्वारा उस रैली के अंदर में। एग्जाम के पर्पज़ से ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है कि जहाँ से क्वेश्चंस हैं उनको फ्रेम किया जा सके। नेक्स्ट आप देखिए कि यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से है। यूक्रेन का जो कैपिटल सिटी है, कीव का जो एरिया है, कौन सा रिवर के ऊपर सिचुएटेड है स्टूडेंट्स? यूक्रेन का जो कैपिटल सिटी है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये आपका होमवर्क है। तो वहाँ पे आप देखिए कि रसिया के द्वारा एक डेडलीस्ट जो अटैक है उसको कैरी आउट किया गया। 12 पर्सन है उनका वहाँ पे डेथ हुआ है बताया गया है, या इनिशियल फेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर में सामने आया है कि नॉर्थ कोरियन बेस्ड जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनको यहाँ पे यूज किया गया है रसिया के द्वारा। ये यूक्रेन का एलिगेशन है। तो आप देखिए कि इससे पहले चाइना के अगेंस्ट में भी जो एलिगेशन है वो लगे थे कि चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट है, रसिया को सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है यूक्रेन के उस अटैक के बिहाइंड के अंदर में। एग्जाम के पर्पज से आप देखिए कि यूक्रेन का जो हमने नाइबर कंट्रीज हैं वो काफ़ी बार देख लिए हैं, आपको याद भी होना चाहिए। लास्ट 2 ईयर से ये कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। रसिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व करने के रिगार्डिंग में डिस्कशन फेज के अंदर में है स्टूडेंट्स। रसिया का वहाँ पे डिमांड ये है कि यूक्रेन का जो क्रीमियन पेनिनसुला है, जिसको कि उन्होंने 2014 के समय ही अनेक्स कर लिया था, उसको यहाँ पे रसिया का ही जो टेरिटरी है उसके रूप से कंसिडर किया जाए। क्रीमियन पेनिनसुला आपको पता होना चाहिए। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स कि ये यहाँ पे यूक्रेन है वो सिचुएटेड है। यूक्रेन का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे क्रीमियन पेनिनसुला है, ये ब्लैक सी का एरिया है। क्रीमियन पेनिनसुला की वजह से ही आप देखिए कि ब्लैक सी का जो अदर वाटर बॉडी है उसके साथ में जो कनेक्टिविटी है, कौन सा स्ट्रेट के थ्रू? कर्च स्ट्रेट के थ्रू उसका कनेक्टिविटी है सी ऑफ अजऊ के साथ में। तो स्टूडेंट्स ये क्रीमियन पेनिनसुला है जिसको किसके द्वारा अनेक्स कर लिया गया था? रसिया के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वेस्ट एशिया के पर्सपेक्टिव से है। वेस्ट एशिया के रिगार्डिंग में यहाँ पे कहा गया है कि जो कुर्दिस्तान है, जो कुर्द पर्सन है, क्या उनका स्टेटहुड है जो आने वाले समय के अंदर एग्जिस्टेंस में आ सकता है?
अगर हम स्टूडेंट्स प्रीवियस सेंचुरी के रिगार्डिंग में रीड करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि वेस्ट एशिया का जो प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में अगर हम रीड करें, तो प्रेजेंट सिचुएशन के दौरान में वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट के रीजन के अंदर में काफ़ी अनस्टेबल सिचुएशन है। चाहे आप देखिए कि नेट होतीज़ के द्वारा अटैक किया जाने वाला, होतीज़ के ऊपर जो यूएस के द्वारा अटैक किया गया। इसके अलावा इजराइल के द्वारा हमास के ऊपर में लेबनान के वहाँ पे जो हजीबुल्लाह नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर अटैक किया जाने वाला हो। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको जो एक अनस्टेबल सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें प्रीवियस सेंचुरी के अंदर में, प्रीवियस आप देखिए कि 20 सेंचुरी के दौरान में 2 नेशंस उनको वहाँ पे आइडेंटिटी बेसिस के ऊपर क्रिएट किया गया था। एक तो स्टूडेंट्स आपको इजराइल है। इजराइल आप देखिए कि जो जूइश पर्सनस हैं उनका यहाँ पे एक नेशन के रूप से इसको सेटअप किया गया 1948 के समय में। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको अर्मेनिया है, अर्मेनिया भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जिनका कि अजरबैजान के साथ में नागोर्नो काराबाख नाम का जो रीजन है उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट है और जिसको कि अजरबैजान ने अनेक्स भी किया है। तो अर्मेनिया और इजराइल 2 ऐसे नेशंस हैं जिनको कि आइडेंटिटी के बेसिस के ऊपर क्रिएट किया गया है वेस्ट एशिया के अंदर में प्रीवियस सेंचुरी के अंदर में, कि आने वाले समय के अंदर जो कुर्दिश पर्सन है उनका भी एक नेशन है वो क्रिएट हो सकता है। कुर्दिश पर्सन्स के रिगार्डिंग में अगर हम रीड करें तो वन ऑफ द बिगेस्ट ये माइनॉरिटी सिर्फ वेस्ट एशिया के अंदर नहीं है। आप देखिए कि ग्लोबल लेवल के ऊपर में वन ऑफ द बिगेस्ट एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिनका कि खुद का कोई स्टेट है वो नहीं है। इस माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोई स्टेट है जो नेशन है वो नहीं है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पॉपुलेशन के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि 35 टू 40 मिलियन के आसपास इनका पॉपुलेशन है। 35 टू 40 मिलियन इनका पॉपुलेशन है और मेजरली ये कहाँ पे रहा करते हैं, टर्की के अंदर में मेजरली ये रहा करते हैं। स्टूडेंट टर्की के अलावा आप देखिए कि इराक के अंदर भी इनका प्रेजेंस है। काफ़ी सारे आप देखिए इस तरीके से इस तरीके से इनका डोमिनेंट एरिया है और वहाँ पे मेजरली एरिया है वो टर्की का है। फिर आपको कुछ एरिया ईरान का भी देखने के लिए मिलेगा, कुछ एरिया इराक का भी है, कुछ एरिया आप देखिए कि सीरिया का भी है, जहाँ पे जो कुर्दिश पर्सन्स है उनका प्रेजेंस है। कुर्दिश पर्सन्स का मेजरली पॉपुलेशन है वो टर्की के अंदर में है। स्टूडेंट्स ये आप देखिए कि अपने ब्रेवरी के लिए जाना करते हैं, कुर्दिश पर्सन को उनके ब्रेवरी की वजह से जाना करते हैं। डिफरेंट रिलीजन्स को भी ये फॉलो किया करते हैं। कुर्दिश एक रीजनल आइडेंटिटी है, रिलीजन्स इनके द्वारा डिफरेंट है, उनको फॉलो किया जाता है। बट इनके अगेंस्ट में जो एट्रोसिटी आपको देखने के लिए मिलेगा, स्पेशली टर्की के द्वारा काफ़ी बार इनके अगेंस्ट में जो एट्रोसिटीज़ है उनको कमिट किया जाता है। काफ़ी बार आप देखें कि हीनियस एट्रोसिटीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। इराक के वहाँ पे भी एट्रोसिटीज़ हुआ करती हैं, बट आप देखिए कि इराक के वहाँ पे इनका जो डोमिनेंट एरिया है उसको एज ए ऑटोनोमस एरिया के रूप से सेटअप किया गया है प्रीवियस कुछ ईयर्स के अंदर में। और स्टूडेंट्स ईरान के वहाँ पे आपको जो कुर्दिश पर्सन्स हैं उनके अगेंस्ट में आप देखिए कि एट्रोसिटी तो नहीं देखने के लिए मिलती हैं। काफ़ी उनका जो खोरासन का जो रीजन है वहाँ पे इनका प्रेजेंस हुआ करता है और सीरिया के अंदर भी इनका प्रेजेंस है, जिस एरिया को काफ़ी बार वो न्यूज़ के अंदर हुआ करता है। तो आने वाले समय के अंदर में ग्लोबल कंट्रीज़ के द्वारा इनका अपना जो एक आइडेंटिटी स्टेट है उसको हो सकता है क्रिएट कर दिया जाए, उसी के बारे में ये डिस्कशन है वो किया गया। WTO के बारे में है, आप देखिए कि अर्लियर फेज के अंदर में GATT नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हुआ करता था, उसी को उरुग्वे राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस के थ्रू एज ए WTO के रूप से सेटअप किया गया। WTO के रूप से इसको सेटअप किया गया तो आप देखिए कि स्टूडेंट जो ग्लोबल ट्रेड है उसको रेगुलेट किया जा सके इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। पर प्रेजेंट समय में जिस तरीके से US के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा जो टैरिफ्स हैं उनको इम्पोज किया गया है रेसिप्रोकल वे के अंदर में, तो स्टूडेंट्स उसका एक एक्सपेक्टेशन किया गया है कि 1930 के समय जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था उस तरीके के डिसीजंस के रूप से उसको कंसिडर है वो किया गया है, जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यहाँ पे इम्पोज हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें WTO, आप देखिए कि क्या उसका रिलेवेंस है प्रेजेंट समय के अंदर में। स्टूडेंट्स WTO आप देखिए कि जो भी कोई ग्लोबल वे के अंदर में ट्रेड का कोई इश्यूज हैं उनको ये आप देखिए कि एड्रेस है वो नहीं कर पाता है, क्योंकि इनका जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, अपीलिएट जो इनका ट्राइब्यूनल है वहाँ पे कंटिन्यूस डिसफंक्शनल वे के अंदर में वो एग्जिस्ट करते हैं। उनका जो फंक्शनल जो प्रॉपर वे के अंदर फंक्शनिंग है वो नहीं है, क्योंकि इनके अंदर अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो US के द्वारा उसको ब्लॉक किया जाता है। US के द्वारा उनका ब्लॉकिंग होने की वजह से यहाँ पे पर्सन्स का अपॉइंटमेंट ना होने की वजह से कोई भी जो डिस्प्यूट का अगर यहाँ पे एलिगेशन है उसका रिजोल्यूशन नहीं किया जाता है। WTO आप देखिए कि प्रेजेंट समय में रिलेवेंस है वो डिक्लाइन हुआ है, बट ग्लोबल ट्रेड को यहाँ पे रेगुलेट करने के पर्सपेक्टिव से कंट्रीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, उसके लिए हमें यहाँ पे एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है उसका डिमांड है जो कि प्रॉपर वे के अंदर अपना फंक्शनिंग है उसको कैरी आउट करे।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक ट्राइबल कम्युनिटी है उसको यहाँ पे शो किया गया है। तो ट्राइबल कम्युनिटी का जो नेम है वो है स्टूडेंट्स लांजिया सोरा। लांजिया सोरा जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो कहाँ से रिलेटेड है? उड़ीसा से रिलेटेड है। और मैंगो का जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है उस दौरान में उनका जो सेलिब्रेशन है उसको यहाँ पे शो है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि मैंगोज के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो प्री मानसून के समय हमारे यहाँ पे बारिश हुआ करती है उसको अलग अलग एरिया के अंदर में अलग अलग नाम से जाना करते हैं, जैसे कि उसको मैंगो सावर भी बोला करते हैं। मैंगो का जो क्रॉप है उसका हार्वेस्टिंग या उसका राइपनिंग के रिगार्डिंग में उस बारिश है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है वो हुआ करता है मैंगो फ्रूट के पर्सपेक्टिव से। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं कि कास्ट बेस कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है उसको अगर हमें फाइट करना है तो आप देखिए कि हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर में डिस्क्रिमिनेशन है वो ना होना चाहिए। आर्टिकल 15 है वो भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है उसको रोकता है, डिस्क्रिमिनेशन को स्टॉप है वो करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस का जो क्लोज है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेटिशन को फाइल किया गया है कि उसको एग्जामिन किया जाए पोस्को का जो क्लोज है उसके रिगार्डिंग। पोस्को बेसिकली है क्या? 18 ईयर से कम का जो चिल्ड्रन है उसको आप देखिए कि कम का जो पर्सन है उसको चिल्ड्रन के रूप से कंसिडर किया जाएगा। तो 18 आपको यहाँ पे एक एज क्राइटेरिया है वो देखने के लिए मिलता है पोस्को के रिगार्डिंग में। जेंडर न्यूट्रल है, आप देखिए कि 18 से बिलो अगर कोई भी चाइल्ड है तो उसको चिल्ड्रन के रूप से कंसिडर किया जाएगा, ना वहाँ पे गर्ल है ना बॉय के रूप से कंसिडरेशन है। और उनके अगेंस्ट में कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस है उसको वहाँ पे एक हीनियस क्राइम के रूप से कंसिडर करते हुए जो स्ट्रिंजेंट जो यहाँ पे पनिशमेंट है वो भी प्रोवाइड किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। एंटीबायोटिक्स आप देखिए कि हमारे हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट्स हुआ है उनका टू मच यूज होना। तो यहाँ पे जो ड्रग कंट्रोलर आप देखिए कि जनरल ऑफ इंडिया है उनके द्वारा कुछ गाइडलाइंस को एग्जिस्टेंस में लाया गया कि एंटीबायोटिक्स का जो यूज है उसके रिगार्डिंग में जो गाइडलाइंस है वो एग्जिस्टेंस में आए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ग्लोबल पर्सपेक्टिव से है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आप देखिए कि मैक्सिमम जो न्यूज़ है वो चाइना के रिगार्डिंग में ही है। चाइना और केन्या का एक एग्रीमेंट है वो साइन हुआ है न्यू लेवल ऑफ डेट अपग्रेडेशन उनके रिलेशंस के बारे में। टैरिफ को भी अपोज किया गया है चाइना और केन्या का। वहाँ पे डीप सेक नाम का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके द्वारा जो डाटाज है उनको ट्रांसफ़र किया गया है चाइनीज़ कंपनी को विदाउट यूजर के कंसेंट के बेसिस पे। ये यहाँ पे एक रिपोर्ट के अंदर बताया गया। तो चाइनीज़ बेस ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये कंपनी है। इसके अलावा स्टूडेंट, फिलीपाइंस और चाइना का आप देखिए कि साउथ चाइना सी के रिगार्डिंग में कन्फ्लिक्ट हुआ करता है टेरिटोरियल एरिया के पर्सपेक्टिव से। अब फिलीपाइंस के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए हैं कि चाइना के द्वारा इन्वॉल्वमेंट किया जा सकता है उनके वहाँ पे कंडक्ट होने वाले इलेक्शंस के पर्सपेक्टिव से। और कुछ एस्ट्रोनॉट्स को जो स्पेस स्टेशन है उसके अंदर भी चाइना के द्वारा सेंड किया गया। बीजिंग के द्वारा कहा गया है कि वो किसी भी तरीके के जो टॉक यूएस के साथ में जो टॉक्स हैं उसके रिगार्डिंग में भी उनके द्वारा कंसिडर है वो नहीं किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा सीरियन कुछ पर्सन्स उनके ऊपर सैंक्शंस थे तो उनको एंड है वो किया गया। और इजराइल के द्वारा हमास का जो डोमिनेटेड एरिया था गाजा वहाँ पे अटैक किया गया है, काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ हैं वो सामने आई हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।